दोस्तों, मैं राहुल और आज हम बात करेंगे बिहार में चल रहे राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर, विशेष रूप से हाल ही में पटना में हुए एक घटना पर जहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को जनता के गुस्से के सामना करना पड़ा। पटना के अटल पथ पर एक रात जहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को जनता के गुस्से के सामना करना पड़ा। यह घटना बिहार में चल रही राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता का एक हिस्सा है, जहां जनता अपनी मांगों और नाराजगी को खुलकर व्यक्त कर रही है। बिहार में बीजेपी और जदयू की गठबंधन सरकार लंबे समय से सत्ता में है, लेकिन हाल के वर्षों में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर जनता की नाराजगी बढ़ी है। विशेष रूप से बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती का मामला, जहां प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप ने छात्रों और अभ्यर्थियों को सड़क पर उतार दिया है। इसी बीच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे विपक्षी नेता इन मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी रैलियां और चक्का जाम जैसे कार्यक्रम जनता में गुस्से का और भड़काव बढ़ा दे रहे हैं। पटना में हुई इस घटना में मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी को जनता ने घेर लिया। लोग नारेबाजी कर रहे थे। मंत्री को सुरक्षित निकालने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। यह घटना न सिर्फ मंत्री की सुरक्षा पर सवाल उठाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि जनता अब सवाल करने से नहीं डरती। यह घटना बिहार में आगामी चुनावों से पहले एक बड़ा संकेत है। जनता की नाराजगी बढ़ रही है और विपक्ष इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बिहार में बीजेपी और जदयू के बीच गठबंधन पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रहा है। नीतीश कुमार की नीतियों और बीजेपी के नेतृत्व के बीच तनाव स्पष्ट है। वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी जनता को लुभाने में सफल होती दिख रही है, खासकर युवाओं और बेरोजगारों के बीच। इस घटना से यह भी साफ है कि जनता अब सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि वह सत्ता में बैठे लोगों से सीधे जवाब मांग रही है। बिहार में चल रही घटनाएं हमें याद दिलाती है, लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सबसे ऊपर है। चाहे वह स्वास्थ्य मंत्री का सामना हो या फिर शिक्षा व्यवस्था में सुधार, जनता अब चुप नहीं रहेगी। आने वाले समय में मुद्दे चुनावी परिणामों में कैसे प्रभावित करेंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद। और याद रखें कि बदलाव का पहला कदम जागरूकता है, तो आप लोग जागरूकता जरूर फैलाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।